लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है। धुंधली जो है माताओं वो कर्कशा है। पति और पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं, और जिस घर में पति और पत्नी के विचार एक जैसे ना हो दादा, वो घर नहीं बल्कि शमशान होता है भैया। तो आत्मदेव इतने अच्छे, लेकिन अपनी पत्नी से मजबूर है। इनके जीवन में एक घटना दादा घट गई। क्या? इनके यहाँ किसी संतान ने आकर के जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लिया तो महाराज आत्मदेव माताओं दुखी हो गए। एक बात और सच है दादा, हम आप सोचते हैं कि घर में एक लड़का हुई जाएगा। एक बाप के रे माताओं अगर 5 लड़का हो, अकेला बाप मजदूरी करके 5 को पालता है, पालन पोषण करता है। अब वह 5 जब बिटिया लोगों जवान हुई जाए, बाप के ऊपर बुढ़ापा आ जाए, तो 5 मिलकर के अकेले बाप को नहीं पाल पाती। देखा होगा माता पिता को भी बांट करके रख देते हैं। 15 दिन तुम खाना खिलाओगे, 15 दिन तुम खिलाओगे, लेकिन हम आप एक एक बेटा के लिए तरस रहे। महाराज आत्मदेव अपनी पत्नी की कलाई पकड़ करके बोले, धुंधली, आंखों में आंसू आ गए, रो करके बोले, रानी एक बात सुनो ना, मैंने ये सुना है जिनके रानी संतान नहीं होती है वे खुद नरक को जाते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को भी लेकर के जाती हैं। आत्मदेव क्या बोली ही माताओं? ओ इतने दिन भये, सुनो ना, और न संतान भई, ये दुनिया हंसी उड़ाती है। ओ महाराज केवल कहलाई रहे, और या दुखिया 5 का क्या प्रेम होती है, महाराज आत्मदेव अपनी पत्नी से बोले, धुंधली, अगर घर में लड़का हो जाए आंगन की शोभा बढ़ जाएगी। माताओं धुंधली एक बार माई बोली कि महाराज घर में लड़का हो जाए, क्योंकि धुंधली चाहती नहीं है कि घर में लड़का हो। अच्छा धुंधली चाहती क्यों नहीं है? धुंधली विचार करती है, दादा अगर घर में लड़का होगा दर्द पीड़ा होगी, मलमूत्र कौन साफ करेगा? इसलिए धुंधली कभी नहीं चाहती कि घर में लड़का हो जाए। आत्मदेव रो करके कहने लगी, सुनो रानी, मैं तुमसे केवल एक बात ये कहता हूं, लड़का घर में हो जाए, होने के बाद लड़का तुरंत क्यों ना मर जाए, क्योंकि सुनो रानी, पैदा हुई जा तो घर लालो, और रनिया हो
माताओं आत्मदेव ने मन में सोच लिया ऐसी जिंदगानी सुदादा मर जाना ही अच्छा था। मरने का प्रण कर लिया। महाराज आत्मदेव एक घनघोर जंगल में आए दादा और एक सरोवर में माताओं कूदना चाहा और जैसे ही बिटिया लोगों कूदना चाहा बाबा जी ने आकर के हाथ रोक लिया कि महाराज तुम प्राण क्यों देने आए हो, ये बताओ कि तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो। आत्मदेव कहने लगे क्या बताऊं बाबा, हमारे घर में एक लड़का नहीं हुआ इसलिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। बाबा जी बोले कि आत्मदेव यो बता दो तब प्राण देने से कहीं लड़का मिल जाएगा। आत्मदेव बोले लड़का नहीं मिलेगा बल्कि आत्मा को शांति हो जाएगी। तो बाबा बोले लौट जाओ पंडित जी, जाओ अब तुम्हारे घर में एक लला होगा। आत्मदेव कहने लगे कि बाबा इसका मतलब है कि साधु महात्मा भी झूठ बोलते हैं और क्या बोले। तो बाबा जी बोले आत्मदेव एक बात सुनो, अरे और वचन चाहिए पड़ जाए तो वचन संत वचन बाबा जी बोले आत्मदेव तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ, उस फल को लेकर के जाओ। तुम वो फल अपनी पत्नी को खिला देना और जैसे ही फल पत्नी को खिलाओगे ना तो सुनो, अरे गोदिया ललाए को आ जाएगा बाबा लौट जाएगा। हरि हो
बाबा जी ने आत्मदेव को फल दे दिया और आत्मदेव माताओं फल लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास भी आई। वो फल अपनी पत्नी को दे दिया और फल दे करके माताओं आत्मदेव कहने लगे रानी तुम इस फल को खा जाओ और जब तुम इस फल को खाओगी तुम गर्भवती हो जाओगे। इतना कह करके बिटिया लोगों आत्मदेव वहां से चले गए। धुंधली ने दादा विचार करो अगर कहीं मैं फल खा गई तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो धुंधली ने वो फल ले लिया माताओं। अब फल लेकर के अपने बहन के पास आ गई। अब बहन से बोली दीदी ऐसा करो हमारे पति फल लेकर के आई है ना, एक काम करो दीदी ये फल तुम खा जाओ और जब तुम खाओगी ना तो तुम गर्भवती हो जाओगी। तो उसकी बहन कहने लगी कि धुंधली मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जो लड़का होगा उसका मैं क्या करूंगी। तो धुंधली बोली दीदी जो तुम्हारे गर्भ से लड़का होगा ना उसका तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। जब वो लड़का बड़ा हो जाएगा तो सियाना हो जाएगा तो सुनो दीदी अपनों बच्चा अपनों कहीं करे हाय अंगना मां भुलवाई। मैं गुड़िया तुरंत खिलाई धुंधली कहने लगी जो तुम्हारे गर्भ से लड़का होगा उसका मैं पालन पोषण कर लूंगी। माताओं मेरे कहने का मतलब ये है दादा आधे फल को स्त्री ने खाया और उसकी बहन ने विचार किया माताओं हमारे दरवाजे पर एक गाय बंधी है, संतान कोई गायों के रे नहीं है तो ऐसो करे आधा फल गाय के यहाँ खिला दिया। आधा फल माताओं गाय ने खाया और आधा फल स्त्री ने खाया। धीरे धीरे बिटिया लोगों समय व्यतीत हुआ, प्रसव का समय आया, स्त्री से लड़के का जन्म हुआ और गाय से भी माताओं बछड़े का जन्म हुआ। जो स्त्री से लड़के का जन्म हुआ है माताओं उसका नाम धुंधकारी और जो गाय से बछड़े का जन्म हुआ उसका नाम माताओं गोकर्ण रखा दिया। लेकिन दोनों लड़कों में यहाँ परीक्षित जी अंतर हो गया। अंतर कैसा हो गया एक कभी लिख रहा है पूजन में समय बिताना है लाला पर नीचा धुंध लेकिन बहराओं के घर
में दादा अंतर हो गया। जो गोकर्ण माताओं जो गाय से पैदा हुआ है वो भगवान की भक्ति करता है। एक बात और सुन लो परीक्षित जी, माताएं जब गर्भ धारण करती हैं दादा, उस समय माँ जैसा संस्कार करेगी पुत्र के ऊपर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं बल्कि सुना। आज के लगभग 40 या 50 साल पहले माताओं, हमारे घर में जब माताएं गर्भ धारण करती थी तो रामायण का पाठ करती थी। घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा उनके द्वारा जब लड़के का जन्म होता था तो भगवान का भक्त पैदा होता था। और अब कलयुग में जानते हो अब कैसा समय है। अब जब माताएं गर्भ धारण करती हैं दादा परीक्षित जी, तो आधो चूल्हो फोड़ खाई जाती है। बताओ पुत्र के ऊपर परीक्षित जी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। धुंधकारी पूरे दिन परीक्षित दारू पीता है और शराब के नशे में रहता है, जुआ खेलता है। एक बात और सुन लो दादा, जुआ खेलना नहीं पाप होता है बल्कि जुआ देखना पाप होता है। अगर मेरी 2-4 बातें दिमाग में डाल लोगे ये निश्चित समझ लो कि जीवन सुधर जाएगा। हाँ, जुआ खेलने वालों, जुआ खेलना नहीं पाप होता है बल्कि जुआ देखना पाप होता है। भैया धुंधकारी पूरे दिन जुआ खेलता है और रात में आवे तो दादा शराब पी करके अपनी माँ को धमकाता था। बेचारी मैया धुंधकारी से दादा बहुत दुखी हो गई। धुंधकारी ने परीक्षित जी वैश्याओं से प्रेम कर लिया। वैश्या मानी होता है रंडी, रंडी से प्रेम कर लिया। और धुंधकारी ने जब वैश्याओं से बिटिया बाबू प्रेम किया तो एक दिन वैश्याएं बोली धुंधकारी ऐसो करो तुम अपनी अम्मा के पास में चले जाओ और तुम्हारे अम्मा के पास में यहाँ जो दौलत है वो दौलत ला करके हमें दे दो। परीक्षित जी धुंधकारी दौड़ करके अपनी अम्मा के पास आया और मैया से बोलो के मैया ये बताओ जो अपने घर में दौलत है ना मैया, वो दौलत तुमने कहाँ रखी है। अपनी अम्मा से डंडा लेकर के बोला है वो नालायक बेटा, ऐसी संतान अगर जन्म लेने पर ही मर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भैया डंडा लेकर के वो पापी माताओं अपनी मैया से बोला पूरी नालायक मैया एक बात बताओ क्या। हाय डंडा लेकर आज पापी अम्मा पे तुरंत ही धाया है। अब पूछने लगा पापी ने बता हाय घर को धर्मों का अरे बोलो ना तुम्हारी पास जो दौलत है मैया वो दौलत कहाँ रखी है। धुंधकारी की मैया ने विचार करो परीक्षित महाराज, अगर मैंने नालायक को दौलत नहीं बताया तो ये नालायक हमें मार देगा। तो मैया ने मन में विचार किया ऐसी जिंदगानी से तो मर जाना ही अच्छा है। धुंधकारी की मैया परीक्षित दौड़ के आई, एक कुआं है। मैया ने क्या देखो
अब कुआं जब देखा, उसी कुएं में मैया ने छलांग लगाई है माताओं। अरे पूर्ण प्रेम की ज्वाला में सिमराज परवती है मैया, उस लाल में आलिया माया बाबे नारद पूरा मैया। आज उसी कुआं में कूद करके माताओं धुंधकारी की मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बारी का परमात्मा, एक ऐसी माँ ही होती है संसार में दादा। इतनी ठंडक हो रही है, बच्चे को अपने पास लिटाती है माताओं, और बच्चा जब टॉयलेट कर देता है दादा, तो जहां पर बच्चा टॉयलेट करता है वहां पर माँ लेट जाती है, और जहां पर सूखा होता है वहां पर पुत्र सुला देती है। ये माँ की ममता होती है माताओं।